Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I will explain from question number 13th to question number 19th of exercise 8C class 9th mathematics. So let's start question number 13th. In figure, M is any point inside the triangle PQR. PM is produced to meet QR in N. Prove that these two steps. Okay. Let's see the solution of this question. Okay, this figure is given in the question. M is any point on line MN. Okay, अब देखिए इसमें करना क्या है. पहली बात तो हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल. सो इन फिगर QMN ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल का. तो इस एंगल की जगह हम लिख सकते हैं ये प्लस ये. ठीक है ना. मीन्स QMN इज इक्वल टू एंगल PQM ये हो गए एंड एंगल QPM ये एंगल हो गए. तो इस दोनों एंगल का सम इक्वल टू ये. तो अगर सिर्फ इसमें से दोनों का सम इसके इक्वल है तो अगर एक वैल्यू हटा दी जाए तो ये ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि इस दो को ऐड करने पर ये मिलता है. तो हमने क्या किया, QPM को रहने दिया, PQM को हटा दिया, इस एंगल को हटा दिया क्योंकि हमको ये शो करना था कि ये एंगल ग्रेटर है इससे. तो जाहिर सी बात अगर इस दोनों का सम इसके इक्वल हो रहा है तो ये एंगल अकेला जो है इसके इक्वल होगा, सॉरी इससे ग्रेटर होगा. सो एंगल QMN इज इक्वल टू एंगल QPM. ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट, जैसे हमने ये शो किया कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल से ग्रेटर होता है, उसी तरीके से हम ये भी शो कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए ऐसे, ठीक, मीन्स RMN ये एंगल ग्रेटर होगा इस एंगल से. एक्सटीरियर एंगल तो ये भी है ना, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है. तो एंगल RMN इज ग्रेटर देन एंगल RPN. RPN कह लीजिए या RPM कह लीजिए, बात वही है. तो ये सेकंड पार्ट हम लोगों को मिल जाएगा, ये सिमिलरली का साइन. ओके, अब अगर इस ये वैल्यू ग्रेटर है इससे, ये वैल्यू ग्रेटर है इससे, इस दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जो ऐड करने पर रिजल्ट मिलेगा आपको, एंगल मिलेगा, वो भी ग्रेटर होगा राइट हैंड साइड से. तो एंगल एडिंग दीज टू रिलेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लीजिए, इसको सेकंड. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल QMN प्लस एंगल RMN इज इक्वल टू QPM एंड RPM. तो अब देखिए QMN प्लस RMN मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर ये पूरा एंगल हो गया ना. सो वी कैन राइट हियर एंगल QMR. ओके, एंगल QMR सेम एज हियर QPM एंड RPM. चाहे M तक आए चाहे N तक जाए, एंगल तो ये लेना है. QPM एंड RPM इज इक्वल टू ये पूरा एंगल, एंगल QPR, एंगल QPR. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जरा सा देखिएगा, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन angle 2 plus angle C, means 3 is equal to 2 plus angle C. If angle 3 is equal to 2 plus C, so we can say that angle 3 is greater than angle 2. We know that angle 2 and angle 1 are equal. It is given already in your question. So angle 3 is greater than angle 1. So opposite of angle 3, BA, is greater than opposite side of angle 1, BD. Means we can say that BA is greater than BD. That's all. Now next question. In this figure, question number 15. Question number 15. In this question, given that ABC is a triangle in which AC greater than AB. ये मालूम है कि AC ज़्यादा है AB से. अगर AC ग्रेटर है AB से, मीन्स अपोजिट एंगल ऑफ AC के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल B ना. मीन्स वी कैन से दैट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. ये एंगल ग्रेटर है एंगल B से. ओके,
if angle B is greater than angle C and the bisector of angle B and C intersect at a point O, ये बाइसेक्टर है, मीन्स यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा था इसको इक्वली डिवाइड कर दिया और एंगल C को इक्वली डिवाइड कर दिया CO ने। तो अगर ये एंगल B ग्रेटर देन एंगल C था तो हाफ ऑफ एंगल B इज ऑल्सो ग्रेटर देन हाफ एंगल C। अगर पूरा एंगल B पूरे एंगल C से ज़्यादा था तो हाफ एंगल B हाफ एंगल C से ज़्यादा होगा। मीन्स इस ट्रायंगल में हमको एक रिलेशन मिल गया कि ये एंगल ज़्यादा है इसके, तो अब अगर ये एंगल ज़्यादा है तो OC बड़ी होगी OC से, ये तो शो होगा ना। अगर एंगल ये एंगल आपका OBC इज़ ग्रेटर देन OCB, सो इट्स अपोजिट साइड OC इज़ ग्रेटर देन अपोजिट साइड ऑफ एंगल C मीन्स OB। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट OC इज़ ग्रेटर देन OB, यही हमको शो करना है कि OC इज़ ग्रेटर देन OB। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच AC इज ग्रेटर देन AB and the bisector of angle B and angle C intersect each other at point O, prove that OC greater than OB। तो सबसे पहला काम क्या हमको क्या मालूम है कि AC greater than AB means angle B is greater than angle C। if angle B is greater than angle C means half angle B is greater than half angle C। now in triangle OBC half angle B greater than half angle C means opposite of half B OC is greater than opposite of half angle half C OB। इसका अपोजिट जो साइड है वो ग्रेटर होगा इसके अपोजिट साइड से, मीन्स OC इज ग्रेटर देन OB, ये प्रूफ करना था। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा कैसे जाएगा। आपको ये मालूम है AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB, तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C मीन्स हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल C। तो एंगल B का आधा ग्रेटर होगा एंगल C के आधे से, ये हाफ B है, इसको हम लिख सकते हैं एंगल OBC, OBC इज ग्रेटर देन OCB, ये एंगल OCB। ओके, अब इस ट्रायंगल में अगर से कोई एंगल ज़्यादा है तो उसका अपोजिट साइड भी ज़्यादा होगी लेंथ में। OBC ग्रेटर देन OCB मीन्स ये एंगल बड़ा है इससे, तो इसकी अपोजिट साइड ये और इसकी अपोजिट साइड ये, तो OC ज़्यादा होगी OB से, OC इज ग्रेटर देन OB। बस यही प्रूफ करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। In question number 16, it is given that in figure AB is equal to AC. AB is equal to AC. It's mean angle B is equal to angle C. ये इतना क्लियर है? जब ये साइड इसके इक्वल है तो इसमें जो एंगल बन रहा होगा, देखिए एंगल यहीं से बन रहा है, ऊपर का एंगल नहीं लेंगे, इस ट्राइंगल में लेंगे ABC में एंगल B is greater than equal to angle C. Then prove that CD is greater than BD. CD इज ग्रेटर देन BD। हमको ये शो करना है कि CD की वैल्यू BC से ज़्यादा होगी। अच्छा, अब ये ज़रा सा बताइए, BD के अपोजिट एंगल तो ये है और BC के अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला है, BD और CD का अपोजिट एंगल ये पूरा है। क्लियर? अच्छा, अब हमको ये शो करना है कि BD की वैल्यू जो है वो कम है, CD की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। वो तो दिख रही है कि CD इज ग्रेटर देन BD। प्रूफ कैसे होगा? अब हमको ये मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है ना। अब अगर एंगल B में ये वाला एंगल ऐड कर दिया जाए तो ये रिजल्ट ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू एंगल C, क्योंकि ये तो पहले से सेम था। कोई भी एंगल अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा इन कंपेयर टू एंगल C। तो अगर ये एंगल ज़्यादा हो गया तो इसकी अपोजिट साइड ज़्यादा हो गई, इसकी अपोजिट साइड CD और इसकी अपोजिट साइड DB। बस ये 2-3 लाइन करना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी हियर, इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC मीन्स एंगल B एंड एंगल C आर इक्वल। ये किसमें? इन ट्राइंगल ABC। क्लियर? नाउ अब अगर इस एंगल में हम ये वाला एंगल ऐड कर दें मीन्स एंगल DBA ये एंगल हो गया प्लस एंगल ABC ये एंगल हो गए, ये दोनों का सम जो होगा इससे ज़्यादा होगा क्योंकि ये तो पहले से इक्वल था। अगर कुछ भी इसमें ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ग्रेटर हो जाएगा। अच्छा, अब इस एंगल को क्या कहा जा सकता है? एंगल DBC। तो एंगल DBC इज ग्रेटर देन एंगल DCB ये एंगल से ये ज़्यादा है। ओके, अब अगर से DBC इज ग्रेटर देन एंगल C मीन्स अपोजिट
ऑफ एंगल बी, कौन सी लाइन है, सी डी, एंड अपोजिट ऑफ एंगल सी, कौन सी लाइन है, डी बी. सो डी सी इज ग्रेटर देन डी बी. यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ ए ग्रेटर एंगल इज ऑल्सो लॉन्गर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th. Now question number 17th. Diagonal PR and QS of a quadrilateral PQRS intersect each other at point O. Diagonal PR and QS of a quadrilateral PQRS intersect at a point O. Prove that first part PQ plus QR plus RS plus SP is greater than PR प्लस SQ. हमको ये शो करना है कि ये जो डायगोनल का सम है वो सम ऑफ ऑल फोर साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ टू डायगोनल्स. इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा? अब ज़रा सा देखिएगा, हमको ये मालूम था कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. मीन्स किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होता है. क्लियर? ये तो मालूम था ना, ये तो पहले ही वीडियो में बताया गया है. सो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर. क्लियर? पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, पहली कंडीशन. ऐसे ही हम लिख सकते थे पी एस प्लस एस आर ऑल्सो ग्रेटर देन पी आर. मीन्स दोनों कंडीशन में हमने पी आर से ग्रेटर निकाला है. पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन पी आर एंड पी एस प्लस एस आर ग्रेटर देन पी आर. ये कंडीशन हो गई. ओके, सेम है अगर हम ये ट्राइंगल लेते इन ट्राइंगल पी क्यू एस, तो पी एस प्लस पी क्यू ग्रेटर देन क्यू एस, या ऊपर का ट्राइंगल लेते तो क्यू आर प्लस आर एस ग्रेटर देन क्यू एस. ये दो तरीका हो सकता था. तो पहले की दो कंडीशन से हमने जो ग्रेटर की वैल्यू निकाली है सम ऑफ टू साइड से, वो पी आर से ग्रेटर निकाला है, और लास्ट के दो कंडीशन में ग्रेटर देन क्यू एस निकाला. उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी हियर, फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट पी क्यू, यहाँ पे एंगल नहीं है, सॉरी, it is not angle side, so cut it. PQ plus QR greater than PR, first part, and PS plus SR greater than PR. ये दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन PR के फॉर्म में निकाली गई. उसके बाद इस ट्राइंगल को अगर लें, इन ट्राइंगल PQS, तो PQ प्लस PS ग्रेटर देन थर्ड साइड QS, सेम एज QR प्लस RS ग्रेटर देन QS. ये हो गए. अब देखिए, दो वैल्यू हमने पी आर के फॉर्म में निकाली, दो वैल्यू हमने क्यू एस के फॉर्म में निकाली. अब अगर इन सब को लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके लेफ्ट साइड में रख दें, राइट साइड को ऐड करके राइट साइड में रख दें, तो देखिए होगा क्या, पी क्यू प्लस पी क्यू, टू पी क्यू, क्यू आर प्लस क्यू आर, टू क्यू आर, टू एस आर प्लस एस आर, आर एस एस आर सेम, टू एस आर इज इक्वल टू एस आर, एंड लास्ट टू पी एस प्लस पी एस इज इक्वल टू पी एस. राइट साइड में क्या हो जाएगा, टू पी आर प्लस टू एस क्यू. अब देखिए, सब में से अगर हम टू को डिवाइड कर दें कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी इज ग्रेटर देन पी आर प्लस एस क्यू. ये सब ग्रेटर था, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको ऑलरेडी ग्रेटर होगा सम मिलने पर, और डिवाइड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी ऑल्सो ग्रेटर देन right hand side. It is your first part of question number 17th. Now next question, 17th question, second part. अब इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे. अब इस ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू, सेम एज हियर ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर. In this triangle OR plus OS greater than RS, and here OS plus OP greater than SP. ये हो गए. अब इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें तो ध्यान दीजिएगा, OP OR टू टाइम्स है,
OP OR 2 times, so we write here OP plus OR. OP plus OR को क्यों एक ब्रैकेट में लिए, क्योंकि ये ऐड कर लेंगे तो हमारा PR बन जाएगा. ओके ऐसे ही OSOQ OS 2 times also here, so we take a common 2 as a common factor and write in bracket OS plus OQ. इनको ऐड करेंगे तो SQ बन जाएगा. अब देखिए OP प्लस OR इज इक्वल टू PR, ये हो गए. यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 PR प्लस 2 QS या SQ. अब इसमें से जब 2 कॉमन होगा तो PR प्लस SQ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP. बस यही शो करना है और कुछ नहीं. बुक पे ये स्टेप पहले लिखा हुआ, ये बाद में, बट ये वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर है. सो चाहे इधर लिखें या इधर लिखेंगे तो लेस देन का साइन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है. तो इट इज़ योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. टॉपिक बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. इन क्वेश्चन नंबर 18 prove that any two sides of a triangle are together greater than the third side. अब देखिए जो थ्योरम अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया था उसी को प्रूफ करना है. क्या थ्योरम यूज़ कर रहे थे कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. अब हमको यहाँ पे शो करना है कि ऐसा होता है, इसको प्रूफ करिए. तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम कि इस वर्टेक्स से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया. Clear? Draw perpendicular AD from point A on side BC. एक चीज़ हम लोगों को ये मालूम थी कि किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड ग्रेटर होगी. तो यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल आपका कौन सा है, एंगल इन ट्राइंगल ABD. ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है इन ट्राइंगल ABD. इन ट्राइंगल ABD एंगल D इज 90 डिग्री ना. सो एंगल D की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि राइट एंगल से ज़्यादा कुछ ट्राइंगल में फिर हो नहीं सकता. अगर से एक राइट एंगल है तो बाकी दोनों एंगल आपके अक्यूट एंगल हो जाएंगे. सो एंगल D इज ग्रेटर देन, एंगल D इज ग्रेटर देन इस एंगल के, नो मीन्स एंगल BAD के, एंगल BAD के. क्लियर? अब नो, ये एंगल ज़्यादा है इस एंगल से, तो इसकी अपोजिट साइड जो होगी मीन्स AB इज ऑल्सो ग्रेटर देन BD. क्लियर? ये फर्स्ट रिलेशन हो गया. सेम एज इन ट्राइंगल ADC. इन ट्राइंगल ADC फिर से क्या रिलेशन है आपको, ये एंगल राइट एंगल है तो ये सबसे ज़्यादा होगा, इससे बड़ा होगा. मीन्स एंगल ADC इज ग्रेटर देन किससे, एंगल DAC से, एंगल DAC से. तो अगर ये एंगल बड़ा है तो जाहिर सी बात AC इज ग्रेटर देन DC. क्लियर? इट इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 में क्या था, AB ग्रेटर देन BD, एंड इक्वेशन 2 से क्या मिल गया, AC ग्रेटर देन DC. अगर इसको ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको देखिए रिलेशन क्या मिलेगा, AB प्लस AC, राइट हियर, AB प्लस AC ग्रेटर देन BD प्लस DC. अब ज़रा सा आप फिगर से देखिए, AB प्लस AC वैसे ही है, AB प्लस AC ग्रेटर देन BD प्लस DC मीन्स BC. देखिए BD प्लस DC इज इक्वल टू BC. सो वी कैन राइट हियर BC. ये प्रूफ करना था कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. क्लियर हो गया? अब इसी में एक स्टेप और अगर हम आगे चले जाएं तो हमसे क्वेश्चन नंबर 19 को जो पूछा जा रहा है वो प्रूफ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19 में है, प्रूव दैट
in a triangle the difference of any two side is less than the third side. किसी टू साइड का डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से कम होगा. तो फर्स्ट रिलेशन क्या है आपका, ए बी ग्रेटर देन बी डी, एंड सेकेंड रिलेशन है ए सी ग्रेटर देन डी सी. तो अब अगर इनको ऐड ना किया जाता, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता, मीन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो देखिए क्या बनता है. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ओके, सब्ट्रैक्ट करना इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, तो देखिए क्या बनेगा. ऊपर ऐड किया था ना हमने, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते, किसी को किसी में से भी. फ्रॉम 2 लिखा है तो हम यहाँ पे 2 कर लीजिए, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि आपका सीधा रहे. ओके, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी. अभी तो आपका वो था, इनकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो देखिए ए बी की जगह पे क्या था आपका, ए बी बड़ा था बी डी से, और ए सी बड़ा था आपका डी सी से. तो अगर इनकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो क्या मिल जाएगा हमको. अब जरा से फिगर से देखिए ए बी की वैल्यू क्या मिल रही है. ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी ग्रेटर देन, ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दीजिए आप, इसको हटा दीजिए. क्वेश्चन नंबर 19 फिर से लगा दूँ, फिगर यही है आपका, क्वेश्चन नंबर 19. ओके, अब देखिएगा इसमें ए बी की जगह पे हम लिख सकते थे ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी. देखिए सम ऑफ टू साइड इज लेस देन, सॉरी, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मीन्स ए डी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए बी. ऐसे ही ए सी की जगह पे हम लिख सकते थे ए सी इज लेस देन ए डी प्लस डी सी. तो ये दोनों वैल्यू तो ग्रेटर है, अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए तो देखिए क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी. ठीक है, इनकी वैल्यू अगर हम रख दें तो ये लेस देन होगी ए डी प्लस बी डी माइनस ए डी माइनस डी सी. ए डी कैंसिल आउट, ये लेस देन हो गया आपका बी डी माइनस डी सी से. अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी ए बी माइनस ए सी से ज़्यादा है, यानी कि ए बी माइनस ए सी 100% बी डी प्लस डी सी से ज़्यादा तो हो, ये इसकी वैल्यू बी डी प्लस डी सी से ज़्यादा होगी. जब डिफरेंस ज़्यादा है तो ऐड करने पर तो और ज़्यादा मिल जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी, एंड ये हो जाएगा आपका बी सी. फिगर से ध्यान दीजिएगा कि बी डी प्लस डी सी इज इक्वल टू बी सी है. कंप्लीट हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है. बाकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ फिगर है उसको भी आप ट्राई करिए सॉल्व करने की. नहीं सॉल्व होता तो आप पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है. In next video we will start next topic. So thank you everyone, goodbye.